हर वीडियो में आपका कहना है कि भैया लॉक सीरीज का रिव्यू कब आएगा। मैं खुद वेट कर रहा हूं कि लॉक सीरीज कब आएगा। मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है भैया। इस साल उनको क्या डर है? सारा कुछ तो रिकवर कर ही लिए थे पिछले साल। अभी भी उनको डाउट है कि कुछ मूव इशू हो सकता है क्या। आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज उन्होंने मोस्ट ऑफ द मोस्ट अपडेट्स एंड चेंजेस ऑलरेडी कर दिया है एंड देयर लैपटॉप्स आर वर्किंग गुड एग्जैक्टली विद 4000 सीरीज। इंटेल के वक्त में 2023 में जो इशू हुआ था थोड़ा सा, दोज आर ऑल रिकवर्ड। बट अब क्योंकि नया जीपीयू के साथ आ रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या स्टेबिलिटी रहेगा, कोई इशू तो नहीं आएगा। आई थिंक दे आर टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम कि भाई मार्केट को पहले समझ ले, फिर ऑफलाइन मार्केट में लाएंगे। वैसे वो पहले ऑनलाइन ही लाते हैं, पिछले साल भी लाए थे, लेकिन सबसे पहले लाए थे और इस पर अभी तक नहीं लाए हैं, जबकि दुनिया भर के लैपटॉप लॉन्च हो चुके हैं। चाहे आसूस को ले लो, टफ A15, रोग स्ट्रिक्स सब आ चुके हैं। सिमिलरली MSI के सारे 5000 सीरीज आ चुके हैं। HP ओमेन भी पीछे लगा ही हुआ है। ऑफलाइन में इतना तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बोलो कि मेरे को ये वाला पीस चाहिए तो आपके लिए एकदम मंगवा देते हैं। लेकिन ज्यादा लैपटॉप्स वो भी नहीं मंगा रहे, बिकॉज इतना प्राइस रख रखा है HP ओमेन का कि लोग डर रहे हैं लेने के लिए। HP ओमेन से रिलेटेड भी कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहले लॉक की वाट लगाते हैं, अरे मतलब लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लॉक का क्या है कि वो माइट भी थोड़ा सा डर रहे हैं या माइट भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है। क्या मैं 1,25,000 रुपए में i7 14700HX 5060 बेच सकता हूं आज की डेट में? क्योंकि 1,25,000 में तो थोड़ा सा पैसा अलग लगा दे तो भाई Gen 2 अल्ट्रा सीरीज का भी लैपटॉप मिल जा रहा है। तो क्या 1,25,000 में ये लैपटॉप बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एंड सही बताऊं तो गाइस ज्यादा चेंजेस नहीं लाए गए हैं लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी या लैपटॉप के डिजाइन एंड ऑल में। पिछले साल का भी काफी अच्छा डिजाइन था, इस बार भी वही यूज किया जाएगा। थोड़ा सा आई थिंक बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाया जाए। जो यूज कर रहे हैं वो मेरे को बताइएगा। अब इनका जो लॉक का i5 13450HX RTX 5050 लैपटॉप है वो 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं लोग। वही अगर आप i5 13450HX RTX 4050 लेने जाओ तो 70,000 में मिल जा रहा है। 30,000 रुपए का डिफरेंस। 70 तो कम बोल दिया, 75 मान लो, 25,000 रुपए का डिफरेंस। There is not much change except मल्टी फ्रेम जनरेशन। अब तो एनवीडिया ने ये भी कह दिया है कि भैया जो आपको DLSS के कुछ फीचर्स हैं वो 4000 सीरीज में भी देखने को मिलेगा। तो भैया मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 25,000 रुपया एक्स्ट्रा CUDA कोर्स और टेंसर कोर्स के लिए क्यों पे करें? थोड़ा सा FPS बढ़ाने के लिए। तो यहां पर लोगों का डर है और ब्रांड भी यही सोच रहा है कि भाई एनवीडिया कभी कोई बम ना फोड़ दे, इंटेल कोई बम ना फोड़ दे, जिसके कारण डिमांड ही ना रहे मार्केट में उस प्राइस रेंज में। तो दैट्स द रीजन इतना जल्दी माइट भी मार्केट में नहीं ला रहे हैं। और ये भी देखना है कि काफी लोग अब अल्ट्रा सीरीज AI प्रोसेसर पर शिफ्ट कर रहे हैं और ये भाई साहब अपने लॉक अभी तक AI सीरीज का सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि सारे ब्रांड, चाहे HP हो गया, चाहे MSI हो गया, चाहे आसूस हो गया, चाहे इन्फिनिक्स भी प्लान कर रहा है अल्ट्रा सीरीज में शिफ्ट करने का। What happened to them? तो सिमिलरली गाइज अभी लॉक सीरीज में 5000 सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। क्या चेंजेस है वो हमें भी नहीं पता है। कुछ लोगों का रिव्यूज मैंने देखा जिन लोगों ने बताया कि भैया ये हो गया वो हो गया, बट मुझे कुछ खास दिखा नहीं। इट्स एग्जैक्टली सेम। नो डाउट लॉक इज डूइंग गुड। पिछले साल बहुत अच्छा किया इन्होंने, इस साल भी बहुत अच्छा करेंगे अगर प्राइस इनका सही रहे। नहीं तो लोग 4000 सीरीज ही लेंगे। Why they will go with 5000 series until unless you come with ultra series of laptops? और या तो i7 14700 RTX 5060 का प्राइस 4060 के आसपास हो, या डिजाइन में कुछ चेंजेस हो, या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। अदरवाइज लोग एक्स्ट्रा नहीं पे करने वाले हैं गाइस, क्योंकि एनवीडिया ने भी क्लियर कर दिया दे आर गोइंग टू गिव सम अपडेट्स फॉर 4000 सीरीज फॉर DLSS फ्रेम जनरेशन, जो कि पिछले बार से बेटर होने वाला है। साथ ही विंडोज ने भी क्लियर कर दिया है कि वो कुछ नए अपग्रेड्स लाने वाले हैं जो कि NPU बेस्ड प्रोसेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा। वैसे पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड भी उसी लेवल का आपको AI प्रोसेसिंग लिमिट देते हैं, बट स्टिल व्हाई नॉट टू हैव बोथ CPU एंड GPU कैपेबल इनफ टू डू दैट। तो इसीलिए बहुत लोग के माइंड में आज भी कंफ्यूजन है कि 14700HX के साथ जाएं कि अल्ट्रा 7255H के साथ चले जाएं, HX के साथ चले जाएं, जो कि हमको Neo 16 में देखने को मिल रहा है। HX प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है कि नहीं, लेकिन H प्रोसेसर के साथ जो आ रहा है वो थोड़ा और उसमें
एनपीयू आपको देखने को मिल रहा है, एचएक्स में कम मिलता है। अब एचपी ओमेन ने भी 5000 सीरीज में इतने लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं ऑनलाइन, और लोग कंफ्यूज हैं कौन सा ले। प्राइस तो वैसे भी कम नहीं कर रहे हैं, 1,30,000, 1,40,000, 3 लाख रुपए, पता नहीं कहां तक रेट रख रहे हैं। बट यहां पर भी प्रोसेसर का कंफ्यूजन है लोगों को, भैया 245H लें, 255H लें, या 275HX लें, या 255HX लें। ये कंफ्यूजन इतना हो गया है कि लोग कुछ भी ले रहे हैं किसी भी प्राइस रेंज में। अब देखो गाइस, ये 245H एंड 255H है, ये दोनों ही एरो लेक प्रोसेसर है, लेकिन एक में आपको 29 टॉप्स मिलते हैं और एक में 96 टॉप्स मिल रहे हैं, 96 टॉप्स। लेकिन अल्ट्रा 7 255H जो टीडीपी पुश करता है वो कम करता है, लेकिन आपको एआई कैपेबिलिटी ज्यादा देता है अगर हम 2445H प्रोसेसर से कंपेयर करें। अब लेकिन यहीं पर अगर हम 255HX की बात करें, न्यू 16 में HX आ रहा है, उसमें भी आपको टॉप्स कम मिलता है, बट वो पावर पुश ज्यादा कर सकता है। तो किसी को हैवी एंड एडिटिंग एंड हैवी गेमिंग ही पर्पस है उनका, तो उनके लिए HX प्रोसेसर ज्यादा मैटर करता है। एआई कैपेबिलिटी भी उसमें देखने को मिल जाता है, बट किसी को स्पेसिफिकली LLM पर्पस एंड स्टडी प्रोफेशनल वर्क के लिए लेना है, साथ में एआई से रिलेटेड वर्क उनका ज्यादा है, बट गेमिंग भी करना है एंड एडिटिंग भी करना है, तो उनके लिए 255H प्रोसेसर बेटर ऑप्शन रहेगा, जो कि HP ओमेन में भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन 245H 5060 सेम स्पेक्स की बात अगर करें, 245H अच्छा रहेगा अगर वो अच्छे प्राइस रेंज में मिले। 255H अगर आपको एग्जांपल 1,30,000 रुपए का मिलता है और 245H आपको 1,15,000 से 1,20,000, 15-20,000 रुपए कम में देखने को मिले, तो एक ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो, बिकॉज टॉप्स थोड़ा कम है, परफॉर्मेंस अच्छा है, टीडीपी पुश पावरफुल है, तो हैवी एंड के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बट एआई कैपेबिलिटी में थोड़ा सा नीचे आता है। रेस्ट एक और मैट पॉइंट रहेगा चूज करने के लिए 245H एंड 255H में, कि भैया सिर्फ एआई ही तो मैटर नहीं करता ना, आपका लैपटॉप कितना पुश कर पा रहा है परफॉर्मेंस को, वो भी मैटर करता है। अगर आप एग्जैक्टली मोर प्रोफेशनल पर्पस के लिए AIML, AI कोडिंग, AI टूल्स एंड स्पेसिफिक फीचर्स जो है एआई से रिलेटेड वो यूज करना चाहते हो, तो 255H विल बी ए बेटर ऑप्शन। अदरवाइज 245H में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ भी जा सकते हो। बस यही है, जितना एआई टॉप्स आपको लैपटॉप में मिलेंगे वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, बेटर बैटरी बैकअप आपको देगा, बेटर परफॉर्मेंस स्प्लिट देखने को मिलता है। किसी को ज्यादा बैटरी बैकअप का रिक्वायरमेंट है तो वो हमेशा ज्यादा टॉप्स एआई प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जाइए, उनके लिए बेटर रहने वाला है। रेस्ट अब तो बात हो गई HP ओमेन की। लॉक का तो पता नहीं कि वो कब लाएगा या कब इसके बारे में सोचेगा, माइट भी इसीलिए वो वेट कर रहा है। MSI को मत समझिएगा कम, MSI ने अपने कटाना सीरीज में भी 100% sRGB का ऑप्शन लेकर आया है। अच्छा लैपटॉप है यार, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हैवी लगता है लैपटॉप, बल्कि लगता है, बट वेट उतना नहीं है, बिल्ड अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जा सकता है, कंप्लेन बहुत कम देखने को मिला है। MSI लेना है तो आप MSI के साथ जा सकते हो, 100% sRGB आपका क्राइटेरिया भाई, 1 लाख के अंडर आपको 50-50 मिल जा रहा है, या उसके अराउंड आई थिंक सो, आप मार्केट में पता कर लीजिएगा, 100% sRGB का रेट थोड़ा सा ऊपर है। रेस्ट इसी प्राइस रेंज में थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा पे कर आप टफ F16 भी ले सकते हो, i7 14650HX के साथ मिलता है। हाँ, उसका प्राइस 5060 का समर अराउंड 1,20,00,000-1,25,000 के अराउंड हो, आप ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपको अल्ट्रा सीरीज में HX प्रोसेसर ही चाहिए तो वहां पर आपका एसर का Helios Neo 16 आकर बैठ जाता है, और बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, रिव्यू कर रखा हूं वाइज। मुझको विश्वास नहीं था कि इस तरह का परफॉर्मेंस और इस तरह का डिस्प्ले, इस तरह का लैपटॉप का कैपेबिलिटी आपको एसर से देखने को मिलेगा, बट दे डिड ए वेरी गुड जॉब। रेस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं MSI के और भी लैपटॉप्स रिव्यू करूं, लाइक MSI का नया जो वेक्टर है या MSI के दूसरे सीरीज है जो 5000 सीरीज लैपटॉप आ रखे हैं, तो मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। Asus ROG Strix का मैंने रिव्यू कर लिया, ROG Strix अच्छा लैपटॉप है, बढ़िया लैपटॉप है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। रेस्ट जहां तक वारंटी की बात है, अब वारंटी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लैपटॉप लेते हैं, वारंटी को चेक भी नहीं करते कि इस लैपटॉप का वारंटी में क्या कवर्ड है, क्या डेड पिक्सल कवर्ड है कि नहीं, कितने डेड पिक्सल कवर्ड हैं, क्या डिस्प्ले में कोई टीयर एंड डाउन कवर्ड है कि नहीं। भैया इन चीजों को पढ़ लीजिए, और लैपटॉप डिलीवर हो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कहीं से भी, डिस्प्ले तो पक्का चेक कर लीजिए। आप बैटरी सेम मिला है कि नहीं, जो बॉक्स पे लिखा है वो तो चेक करोगे ही करोगे, बॉडी में कोई डेंट है कि नहीं वो तो चेक करोगे ही करोगे, लेकिन डिस्प्ले आपको ओपन कर कर चेक करना है कि डिस्प्ले पे कोई क्रैक या कोई डेड पिक्सल है कि नहीं, क्योंकि एक डेड पिक्सल या इवन 2 डेड पिक्सल को कंपनी वारंटी के अंदर कवर ही नहीं करती है।
क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग ये कहीं डिलीवरी के वक्त में या आपसे लैपटॉप हैंडल करते वक्त वो कहीं स्क्रीन दब गया है, वो 1 डेड पिक्सल देखने को मिल रहा है। कभी कभार कंपनी कर देती है, ज्यादा लकी आप हो तो, अदरवाइज उनके वारंटी में ये कवर नहीं होता। अभी सिमिलरली रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ ये हुआ कि उन्होंने HP ओमेन मंगाया, Ryzen 7 7840HS RTX 4060, 1 डेड पिक्सल निकला, लेकिन अब वो फ्लिपकार्ट भी रिटर्न नहीं लेने को रेडी है। साथ ही कंपनी मना कर रही है कि भाई ये तो हमारे वारंटी में कवर ही नहीं होता। तो इन चीजों को यार सीरियसली कह रहा हूं, आप पैसा लगाते हो तो उसको आप चेक कर लो, पर्सनली चेक कर लो। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि आसाम से हैं, उन्होंने भी HP ओमेन ही ऑर्डर किया था और उनके लैपटॉप में एज आई कैन रिकॉल कुछ मदरबोर्ड से रिलेटेड इशू हो गया, चलते चलते बंद हो गया। बंदा आया, बोला कि ठीक है आपका लैपटॉप रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन गलती बस यहां पर इतनी सी हो गई हमारे सब्सक्राइबर से कि जब सामने इंजीनियर ने बोला कि सर क्या हम एक बार लैपटॉप ओपन कर चेक कर लें क्या, जबकि लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए रेडी था, कंपनी नया लैपटॉप देने के लिए रेडी थी, लेकिन सब्सक्राइबर ने कह दिया कि ठीक है आप एक बार ओपन करके देख लो। तो उन्होंने जैसे इंजीनियर ने ओपन किया, एक नॉर्मल सा पीछे प्रॉब्लम था, आई थिंक वायरिंग से रिलेटेड, उन्होंने कनेक्ट किया और लैपटॉप स्टार्ट हो गया। बट भाई का नया लैपटॉप 10 दिन के अंदर ओपन हो गया, ये तो गलत है ना। और जब उसके पास ऑलरेडी रिप्लेसमेंट का मेल लेटर आ रखा है तो उस केस में लैपटॉप रिप्लेस होना चाहिए, चाहे लैपटॉप ओपन होने के बाद सही भी हो जाए। लेकिन उसके बाद इंजीनियर ने नोट डाल दिया, इनका लैपटॉप सही हो गया, अब रिप्लेस नहीं हो सकता। नो डाउट बंदे का लैपटॉप सही हो गया, बट व्हाई इज हिज लैपटॉप इज ओपन्ड इन जस्ट 10 days? दैट क्वेश्चन ना, दैट्स अ मैटर ऑफ पॉइंट। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। अगर रिप्लेसमेंट आपका मिल गया, कंपनी रेडी है, तो लैपटॉप ओपन करने के लिए मना कर दीजिए कि भाई आप लैपटॉप ले जाओ, मेरे को दूसरा दे दो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आता है, अभी एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लैपटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, कंपनी ने दूसरा मदरबोर्ड लाया, लेकिन उस मदरबोर्ड में रिपेयर्ड लगा या रिफर्बिश्ड मदरबोर्ड लगा जब उन्होंने चेंज करने का सोचा। अरे यार, आप नए लैपटॉप को 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो और मेरा नया मदरबोर्ड हटाकर अपना कोई पुराना मदरबोर्ड लगा रहे हो, क्या मजा आ गया। अब देखो यार, इस केस में आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कंपनी जब तक दूसरा मदरबोर्ड लाए ना, लैपटॉप आपका ओपन कंडीशन में है। इस केस में आप नियर बाई से चेक करा लीजिए मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है भी कि नहीं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा एक बंदे का, आप उनको, अगर आप NCR में रहते हो तो उनको कॉल करके उनके पास जाकर लैपटॉप चेक करवा दीजिए। अपने आसपास जो अच्छे टेक्नीशियन है उनको दिखा दीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो ही ना। मदरबोर्ड चेंज करने की बात कर रहे हैं, और जब मदरबोर्ड चेंज होता है ना, या तो नया मिले, और अगर नहीं ध्यान और सबको नहीं समझ में आता, कोई पुराना मदरबोर्ड दे दिया गया और वो आपके परफॉर्मेंस को, उस लेवल का परफॉर्मेंस निकाल के भी नहीं ला पाएगा, बिकॉज वो आपका लैपटॉप उस मदरबोर्ड के साथ टेस्टेड ही नहीं है। उस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम था आपको पता ही नहीं है, जो परफॉर्मेंस आपको पहले मिल रहा था वो अब मिलेगा कि नहीं उसका पता ही नहीं है। ये सब बहुत बेसिक सब चीजें जो हमको ध्यान रखना है। मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ था, मदरबोर्ड चेंज करने की बात की मैं, बट नहीं कराना मेरे को। बाहर गया, 1000 रुपया दिया, लैपटॉप बढ़िया चल रहा है, मस्त मक्खन चल रहा है, सेम परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, नहीं कराना मेरे को। छोटा सा प्रॉब्लम के लिए मदरबोर्ड क्यों चेंज करते हैं भाई? तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। और हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी लो, एक्सीडेंटल वारंटी लो, तो अवेलेबल वारंटी जो आपके साथ है, उन पॉइंटर्स को थोड़ा सा नजर डाल दो उस पर, आपको पता खुद ही चल जाएगा कि क्या क्या चीजें चेक करनी है और क्या क्या चीजें कवर नहीं करते। बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, लेकिन लिखा रहता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। रेस्ट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब यह ऑफलाइन तो अवेलेबल है नहीं लैपटॉप्स की मैं जाकर ले आऊं या खरीद लूं, ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट रहे, वीडियो को लाइक मिले, शेयर मिले, हाइप करिए, बेल आइकन दबाइए, एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट कमेंट करिए, जिसके कारण वीडियो लोगों तक जाए और मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर नया लैपटॉप आप लोगों के लिए लॉक खरीद कर लाऊं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी गाइस। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।